तुझको ब्रेक लगे, दूर दूर से ठीक है, पास आऊं तो सेक लगे। इतना हाय हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। ऐसी गुंडा करती है बंदी तू बेदर्दी है, सर्दी में भी कर दी है। आज शिक्षक दिवस की अवसर पर विद्यालय में उपस्थित हमारे सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कोरोना का समय है, परंतु फिर भी आप सबने इस समय में से अपना समय निकाला और विद्यालय के प्रांगण में आए। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं ये जानता हूं कि भारतवर्ष में गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, इस परंपरा में गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते को कोई भी कोरोना या कोई भी काल इस पर हावी नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है। आज के परिवेश में यद्यपि कि हर रिश्ते प्रभावित हुए हैं,
परंतु इसे समय चक्र का परिवर्तन कहा जाएगा। परंतु इस परिवर्तन में भी अगर कोई एक परंपरा अभी भी जीवित है तो वो है गुरु शिष्य की परंपरा। और इस परंपरा का जो बुनियाद रखा गया वो हमारे महान शिक्षाविद, जिनके जन्म दिवस को ही हम एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने रखा। आप ये जानते हैं कि अगर भारतवर्ष में कोई ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता किसी स्वार्थ की बुनियाद पर नहीं है, तो आप पाएंगे कि वह रिश्ता और कोई नहीं है, और वह रिश्ता सिर्फ एक अध्यापक, एक गुरु और एक शिष्य का रिश्ता है। अगर आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया और उन्होंने आपकी परवरिश की, तो शायद एक उनका स्वार्थ भी हो सकता है कि उन्होंने आपको अपने वंश को बनाए रखने के लिए आपको जन्म दिया, आपका पालन पोषण किया, तो शायद इसलिए किया, एक स्वार्थ के वशीभूत होकर के किया कि कल जब हम शरीर से अक्षम हो जाएंगे और हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारे पुत्र पुत्रियां हमारी देखभाल करेंगे, हमारे बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा बनेंगे। लेकिन दुनिया में शिक्षक एक ऐसा रिश्ता है जो प्रतिदिन जिस समय पर विद्यालय में अपने छात्रों को, छात्राओं को पढ़ाता है, उसी समय वह अनेक अजन्मे बच्चों का, जो उसके शरीर से बच्चे जन्म नहीं लिए हैं, उन अजन्मों बच्चों का वह माता पिता बन जाता है। और जब तक वो बच्चे घर न पहुंच जाएं, तब तक वो उनकी देख रेख उनके माता पिता से भी बढ़कर करता है। दूसरी, कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोई कार्य करे तो उसके पीछे उसका स्वार्थ, उनका कल्याण कैसे होगा, उनकी उन्नति कैसे होगी, और इस सोच के पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है। क्योंकि वो किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं लेके चलता कि नहीं कल आप बड़े होंगे, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो जो आप कमाएंगे उसका एक अंश हमें भी ला के देंगे, ऐसी भी वो कोई अपेक्षा नहीं करता। इसलिए हमारे भारतीय ऋषियों मनीषियों ने और हमारे शिक्षाविद ने यह सोच डेवलप किया कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए और कैसे गुरु निस्वार्थ भाव से छात्रों में उन्नति प्रतिदिन देखते रहना पसंद करता है, और उनको फलते फूलते बढ़ते हुए देखकर जितनी खुशी उनके अपने माता पिता को नहीं होती, उससे 100 गुना ज्यादा वह खुश होता है। और अगर उसके गांव का या उस समय का कोई छात्र मिले तो वह उससे पूछता है कि मेरा वह छात्र कैसा है, और अगर उस छात्र का फोन आ जाए या आके वह मिल ले तो उस गुरु को अपने उन छात्रों से संजीवनी प्राप्त हो जाती है, एक पुनः नई ऊर्जा आ जाती है। जैसे अभी आज सुबह रात से ही इतने फोन, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं
जितने बच्चे आए मैंने बताया कि देखो मेरा ये बच्चा इंजीनियर है, अभी अभी फोन किया, ये बच्ची मेरी ये है, अभी उसका फोन आया। यह रिश्ता है। इसीलिए मैंने कहा कि चाहे कोई भी काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, यह एक रिश्ता ऐसा है जो रिश्ता अभी भी भारतवर्ष में उसी बुलंदी पे है और उसी तरह आप सभी का विकास चाहता है, आप सभी की उन्नति चाहता है, और वो भी बगैर किसी स्वार्थ। इसलिए ये रिश्ता चला आ रहा है, उम्मीद है चलता ही रहेगा, क्योंकि इसी तरह हम सबके पूर्वज भी चले हैं, हम भी चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। सवाल यह है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती ही है। और गुरु क्या होता है? तो गुरु दो शब्द से मिलकर बना हुआ ये एक शब्द है, जिसका व्याख्या गुरुओं ने किया है कि गु का मतलब अंधेरा और रू का मतलब प्रकाश की ओर ले जाने वाला। यानी गुरु उसे कहते हैं जो अपने शिष्य को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के उजाले या प्रकाश की ओर ले जाता है, उसका नाम गुरु होता है। अगर हम देखें तो गुरु के अभाव में आज तक किसी ने ज्ञान नहीं पाया, क्योंकि गुरु वह सत्ता है जो आप में एक एक अवगुणों को चुन चुन करके छांटता है और उसे निकालता है, डिलीट करता है, और उसके जगह एक नए गुण का वास करता है, एक नए गुण की आपको अभ्यास कराता है, जो जीवन में आने वाली चुनौतियों को सामना कर सके। आप सब जानते हैं इस पृथ्वी पर किसी का कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है। अगर किसी इंसान का कोई भी सुरक्षा कवच है तो वह उसका स्वयं का विवेक है, स्वयं का ज्ञान है, जो विपत्ति काल आने पर भी उसका साथ नहीं छोड़ता। यह मजबूत आपको रत्न आपके गुरु से मिलता है। आप अगर रामायण काल का थोड़ा उल्लेख करें तो पाएंगे कि भगवान राम जब जन्म लेके अयोध्या आए तो उन्होंने भी इस परंपरा का पालन किया। उस व्यवस्था के अनुसार छात्र को गुरु के घर जाके पढ़ना पड़ता था। तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। यह सोचने का विषय है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अर्थात एक छोटे समय में, अल्प काल में उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। चिंतन का विषय है कि कोई भी व्यक्ति अल्प काल में सारे ज्ञान कैसे अर्जित कर सकता है। साहित्यिक भाषा में कहें तो हम इसका क्रेडिट दे सकते हैं गुरु को, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जितनी महत्व गुरु का है उतना ही महत्व शिष्य का भी होता है, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। ताली बजाने के लिए हमें एक हाथ की और आवश्यकता होती ही है। तो अगर गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं और आपको वो ज्ञान लेने में, अभ्यास करने में लगन नहीं होगा, उससे ज्यादा आप मेहनत नहीं करेंगे, आप भी निपुण नहीं बन सकते। इसलिए हम अगर भगवान राम के विद्यार्थी जीवन की ओर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि भगवान राम कैसे अल्पकाल में विद्या पाली है। तो आपने रामायण रामचरितमानस में सुना है, देखा है कि राम ने
एक छात्र के रूप में वही किया, वही सब कुछ किया जो गुरु ने कहा। अर्थात अगर हमें शिक्षा पानी है और अल्पकाल में सीख लेनी है तो सबसे पहली चीज जरूरत है शिष्टाचार, संयम और गुरु के आदेश को मानना। आज क्या है, आज गुरु को सब मानते हैं और सबको मानना भी चाहिए, लेकिन गुरु को मानने से ज्यादा जरूरी है गुरु की मानना। जब तक आप गुरु की नहीं मानेंगे कि जो आपके गुरु ने आपको कहा कि बेटा ये करो, वो नहीं होगा, तब तक कोई कार्य पूरा नहीं होगा, उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। दूसरी बातें जिसे आपको समझना जरूरी है कि भगवान राम शिष्य के रूप में, छात्र के रूप में, छात्र जीवन में अगर उन्हें किसी कार्य के लिए जाना होता था तो जब तक गुरु का अनुशासन नहीं मिलता था, आज्ञा नहीं मिलती थी, तब तक वह उसके लिए जाते नहीं थे। आपको पता होगा कि अगर वन में उन्हें फूल तोड़ने जाना होता था तो भी गुरु की आज्ञा लेके ही जाते थे। सुबह उठते थे तो गुरु से पहले उठकर आश्रम साफ करना। जैसा कि मैं भी बच्चों से कहता हूं कि बेटा आप जहां पढ़ते हैं वहां कोई कागज गिरे उसे उठा के बाहर फेंकने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वहां हमें पढ़ना है। हम जहां पढ़ते हैं अगर वहां गंदगी है तो बीमारी दूसरे को नहीं आएगी, और बीमारी फैलाने वाले डिकम्पोजर ये भी नहीं पूछेंगे कि ये गंदगी आपने किया था या नहीं। इसलिए महत्व गंदगी को दूर करने का है। गुरु की आज्ञा हुई तो वो बन गए, गुरु की आज्ञा हुई तो फूल तोड़े, गुरु की आज्ञा हुई तभी उन्होंने कोई कार्य किया। इसका मतलब है कि शिक्षक के साथ विद्यार्थी को भी अनुशासित होना पड़ता है। आप देखेंगे कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस समय कोई मिलने आ जाता है तो पहले हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि पूछिए उनके पास समय है 10 मिनट 20 मिनट, अगर है तो इंतजार कर ले, मैं आता हूं। नहीं है तो मैं काम देता हूं कि बेटा आप इसमें बिजी हो जाइए, मैं मिल के आ रहा हूं। परिस्थिति बस अनुसार ऐसा करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है कि हम आपको अनुशासन में डालने से पहले खुद अनुशासित होते हैं, और बिना अनुशासन के, अनुशासन का अर्थ आप कदापि ना लगाइए कि किसी को भय से किसी के लिए काम करने से रोकना, दंड दे करके उसको गलती करने से रोकना, यह अनुशासन नहीं है। अनुशासन का तात्पर्य है कि हम जब स्वयं पे शासन करना जान जाएं, हम स्वयं पे अपने शासन करने लगे। मैंने तय किया कि मुझे 3 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, तो इसी बीच मित्र का फोन आ गया कि चलो घूमने चलते हैं, तो फिजिक्स गई भाड़ में और चल दिए मित्र के साथ। इसका मतलब कि हमें अपने आप पर अनुशासन नहीं है। गुरु को मानना, जैसे मैंने कहा, अच्छी बात है, बट गुरु की मानना है तब बेहतर होगा, क्योंकि गुरु ने कहा कि बेटा ये काम आज का आज रिपीट कर लेना है, तो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। अब आप घर गए और आज के काम को कल के लिए टाल दिया, तब अल्पकाल में विद्या सब पाई नहीं हो सकता। अर्थात हम सब अपने ऊपर जब शासन करना सीखेंगे तब अनुशासन पैदा होगा, और उसके लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है, संयम की जरूरत होती है। उसके लिए हमें अपने विकार तंत्र को कंट्रोल करना पड़ता है। हमेशा कहा गया है कि विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए, विद्यार्थी को साधु का जीवन जीना चाहिए, यानी विद्यार्थी को बहुत फैशनेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो समय आप अपने ऊपर फैशन करने में गंवा देते हैं, अगर वह समय आप अपने में अनुशासन में लगाएं, अध्ययन में लगाएं, तो बेहतर है। क्योंकि कहा जाता है
कि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें और जब स्वयं कमाने लगे तो खूब शौक करें, खूब फैशन से रहें, क्योंकि अब आपके जीवन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। लेकिन जब आप प्रथम चरण में हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं, तो आपको हमेशा समय की कीमत करनी चाहिए, क्योंकि समय के इन्वेस्टमेंट से ही, समय के निवेशन से ही हम विद्या को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर हमने समय का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जैसे उदाहरण के तौर पे 24 घंटा हमारे पास है, 24 घंटे में से जो पढ़ाई के समय हमने स्कूल में बिता दिया वह बहुत जरूरी था, बट उससे भी ज्यादा जरूरी ये था कि पढ़ाए हुए चीज को हमने कितना समय अभ्यास करके उसे रिपीट किया। अगर आप अर्जुन को ले लें तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया, परंतु सिखाने के बाद अर्जुन जाके सो नहीं गए, बल्कि अर्जुन जब सब लोग सो रहे हैं तो अर्जुन जाकर धनुष बाण का अभ्यास कर रहे हैं। आप अगर सचिन तेंदुलकर को ले लें तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का मैच ओवर होता था, उसके बाद वो फ्रेश होकर रात को स्टेडियम में पहुंचकर उसके बाद 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैटिंग करते थे। अब आप तो कहोगे उन्हें क्रिकेट का तो देवता कहा जाता है, तो सोचो कि देवता बनने के लिए भी क्या करना पड़ता है। यह एक व्यक्ति की कहानी नहीं है जिन्हें आज हम सफल मानते हैं। इसी तरह आप किसी गायक को ले लो, वो भोर में उठकर नदी के किनारे घंटों रियाज करता है, तब जाकर अपनी वाणी और गायकी से लाखों की भीड़ को गवर्न करता है, और लाखों उसकी भीड़ को, आवाज को सुनकर नाचने लगते हैं। आप सोचो कि अगर उसकी वाणी फंस जाए तो यह भीड़ तब उसके लिए नाचेगी नहीं, चप्पल बरसाएगी। इसका मतलब कि किसी का प्रिय बनना है तो पहले समय का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर इसे हम सरल भाषा में कहें तो आपकी आवश्यकता है कि हमको वीडियोकॉन का फ्रिज चाहिए, कीमत है 25,000 रुपए। सिंपल सी बात है, 25,000 रुपए रहने पर ही वो हम खरीद पाएंगे। उसी तरह अगर एक विद्यार्थी चाहता है कि हमारे स्कोर 80% हो जाए, 90% हो जाए, 96% हो जाए, तो जाहिर है कि इसी हिसाब से हमको धन की आवश्यकता होगी। अर्थात मार्केट में 20,000 से लेकर 25,000 तक के अगर फ्रिज मौजूद हैं, तो हमारी पहुंच 20,000 की है तो 20,000 का वीडियोकॉन हम फ्रिज लेंगे, और 24,000 का है तो 24,000 का लेंगे, और 40,000 का है तो 40,000 का लेंगे। सबके फंक्शन अलग अलग होंगे पर पहुंच होगी धन के ही हिसाब से। जिस व्यक्ति के पास 20,000 है वो 40,000 का नहीं खरीद सकता फ्रिज, उसे 40,000 का फ्रिज खरीदने के लिए और धन की आवश्यकता है। उसी तरह अगर आप स्कूल की पढ़ाई के बाद 2 घंटे केवल पढ़ते हैं तो 2 ही घंटे का परसेंटेज आएगा आपके पास। 4 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे का स्कोर का परसेंटेज आएगा। 6 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे का स्कोर का परसेंटेज आएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि समय रूपी धन का जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतने ही धन का परिणाम रूपी फ्रिज आएगा। बात समझ आ गई आपको? इसलिए गुरु महान है तो ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि कोई भी गुरु महान अपने से नहीं बनता। किसी भी गुरु के महान बनने में शिष्य की सफलता का योगदान होता है। वही अर्जुन थे, वही द्रोणाचार्य थे, लेकिन द्रोणाचार्य का नाम अर्जुन ने बड़ा बनाया, न कि किसी अन्य कौरव या पांडव ने।
इसका मतलब कोई भी गुरु कितना बड़ा हो सकता है, कितना उस महान हो सकता है, यह महानता उसकी स्वयं की नहीं होती, ये महानता उसके शिष्यों की होती। इसलिए जब शिष्य सफल होगा, शिष्य मेहनती होगा, शिष्य संयमी होगा, तो वही उसके गुरु की पहचान होगा और वही अपने गुरु को बड़ा या महान बनाने का अधिकारी हो सकता है। इसलिए आपको इन बातों को महसूस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए ही यह शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं, क्योंकि इन दिवसों की अपनी भी एक उपयोगिता है। अगर आज हम सब इंडिया में शिक्षक दिवस के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मना रहे हैं, उनकी जन्म दिन को, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनके पढ़ाए हुए शिष्य कुछ इस लेवल पे गए, कुछ इस तरह चले गए कि उससे वो बड़े हो गए। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा, क्योंकि गुरु आपको केवल प्रकाश देता है, आपको केवल मार्ग देता है, और मार्ग अस्थायी मार्ग जो है हमेशा स्थिर रहता है, चलने वाला ही उस पर कहीं न कहीं पहुंचता है। एक छोटी सी कथा याद आ रही है। एक नौजवान एक बार एक गांव में पहुंचा और उसे जहां जाना था वहां के रास्ते पर उसे कुछ भ्रम था। तो आप भी जानते हैं कि जब कोई भ्रम हो गया तो किसी से पूछना पड़ता है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के किनारे टहलते जा रहे थे, तो उस लड़के ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि दादाजी ये रास्ता कहाँ जाता है? तो दादाजी का जवाब बड़ा सिंपल था। दादाजी ने कहा कि बेटा ये रास्ता कहीं नहीं जाता, मैं जब से बच्चे से लेके अब तक बड़ा हुआ हूं तब से मैंने इस रास्ते को यहीं देखा है, आज तक ये कहीं गया नहीं। तो लड़के ने कहा दादाजी आप मजाक करते हो, ये रास्ता कहाँ जाता है आप नहीं बताना चाहते, अलग बात है। तो कहे नहीं बेटा मजाक तो आप कर रहे हो, क्योंकि मैं तो सही बता रहा हूं, मैं तो रास्ते को बचपन से अपने लेकर आज बुढ़ापे तक मैं देख रहा हूं, ये रास्ता यही है। आपका सवाल ही गलत है बेटा, आपको जाना कहाँ है ये मुझे बताओ। तो उसने कहा मुझे यक्ष जगह जाना है। तो कहा बस सही रास्ते पर हो, सीधे चले जाओ तो यक्ष जगह पहुंच जाओगे। तब लड़के को आभास हो गया कि हाँ उसका गलत ही सवाल था, रास्ता कहीं नहीं जाएगा, रास्ते पर चलने वाले कहीं पहुंचे। तो इसलिए जब आप चलेंगे तभी कहीं पहुंचेंगे। यकीन ना हो तो एक दिन आप चंदौली बस स्टैंड पे खड़े हो जाइए, जाहिर है कि आप बस स्टैंड पर हैं तो आप यात्री हैं, कहीं ना कहीं जाना है। अब आप वहां देखें तो आप ही जैसे कई यात्री होंगे, हर कोई इंक्वायरी कर रहा होगा मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, कौन ऑटो जाएगा, कौन रिक्शा जाएगा, कौन बस जाएगी। और आप देखेंगे कि हर कोई अपने अपने हिसाब का बस में बैठ जाता है और फिर कुछ देर बाद वो वहां पहुंच जाता है जहां वो जाना चाहता है। लेकिन आप उस बस स्टैंड पर सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहिए और किसी बस में सवार मत होइए, मैं पक्की गारंटी देता हूं आप वहीं बैठे रह जाएंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि रास्ते पे चलने के लिए हमें अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। दूसरा, उस डेस्टिनेशन के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा कि हम पता करके सही बस में बैठ जाएं। और जब ऐसा हम कर पाएंगे तब हम कहीं अवश्य पहुंचेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम दिन भर वहीं बैठे रहे। अब आप तो कहोगे साहब मैं तो समय का इन्वेस्टमेंट किया,
आप तो कहोगे कि मैं समय का इन्वेस्टमेंट किया लेकिन सफलता नहीं मिली मुझे। मैं यह बात उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूं जो आपको सलाह देते रहते हैं कि देखो मैं एमए पास हूं, मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली। अब समझ आई क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये उसी तरह के यात्री थे जो बस स्टैंड पर पहुंचते थे लेकिन बस सही पकड़ते नहीं थे। तो उसी तरह आप भी रोज झोला लेके आइए चंदौली, लेकिन जब आपका स्कूल में कदम पड़ेगा, वहां पढ़ाई करेंगे, फिर उसका अभ्यास करेंगे, तभी कहीं पहुंचेंगे, तभी कहीं आप में स्किल आएगा, योग्यता आएगी और आपका डेस्टिनेशन मिल जाएगा। सही है? यही हमें यह समय सिखाता है, यही ये शिक्षक दिवस हमें याद दिलाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग लोग कितने इंटेलिजेंट थे कि हम भूल न जाएं, अतः किसी न किसी एक चीज को याद दिलाने के लिए एक दिवस निर्धारित कर दिए। हमारे अंदर जैसे आज के विद्यार्थियों में होता है, मैंने अभी देखा कि अभी 2 बच्चे यहाँ पर खड़े थे, लेकिन मैंने देखा कि इनमें से कुछ बच्चों को ऐसा लगा कि मुझे अपनी कुर्सी तुरंत ऑफर करना चाहिए उनके लिए और मुझे जाकर ले आना चाहिए। ये क्या है? ये दर्शाता है कि अभी भी आपको अपने छोटे बड़ों का ये जो ध्यान रखना आ रहा है, ये किसी गुरु का दिया हुआ वो ज्ञान नहीं है जो आपको ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। इसलिए आप अपने लिए एक बार ताली बजा सकते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी को से सम्मान पाना है तो पहले हमें अपनी असुविधा का ध्यान नहीं देना होगा, पहले हमें दूसरे की सुविधा का ध्यान देना होगा। अर्थात हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पहले देना जान जाओ तो लेना भी आ जाएगा। क्योंकि जब तुम देते रहोगे तो देते देते पता नहीं तुमको कितना मिलेगा जिसको काउंट नहीं कर पाओगे। इसलिए जो व्यक्ति केवल देना जान जाता है उसको इतने स्रोत से आने लगता है कि उसको कभी जीवन में अभाव नहीं रहता। यही हमारे भारतीय साहित्य या भारतीय दर्शन का सबसे मूल बात है। इसीलिए गुरु के पास अगर कोई स्टूडेंट जाता है, कहता मुझे पढ़ना है, तो कहता आओ पढ़ो, वो तुरंत देना शुरू कर देता है। आप उसके पास गए नहीं कि वह आपको अच्छी सीख देना शुरू कर देगा, पढ़ने का नियम बताने लगेगा, आपको प्रेम करना सिखाएगा, आपको शिष्टाचार सिखाना शुरू कर देगा। अर्थात वो सिर्फ देना और देना और देना ही जानता है और आप बाकी धीरे धीरे सीख जाते हैं कि आप उनके द्वारा सिखाए रहे दिए जा रहे चीजों से लेकर विनम्र होने लगते हैं, शिष्टाचार आने लगती है, सभ्यता आने लगती है, उनके लिए पानी लाने लगते हैं, उनके लिए चेयर छोड़ देते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो दौड़ के काम करते हैं। ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा और ना किसी गुरु ने कहा, फिर भी आपको ऐसा करना पड़ जाता है। यही हमारी भारतीय मूल दर्शन है जो वो आपके हृदय में वो जगह बना देती है, वो बीज बो देती है कि नहीं ऐसे से ही तुम सीख सकते। राइट है? यही चीज हमको हमारे शिक्षक दिवस पर हमें सीख के रूप में मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आज आपने जो समय का इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जरूर अपनी कुछ चीजें त्यागी होंगी, तब आपने केक लाया होगा या कुछ ऐसा व्यवस्था बनाया होगा। मैं प्रिंस की विशेष रूप से इसके लिए धन्यवाद दूंगा और मैं चाहूंगा उनके लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली भी बजा दें, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही एक दिन उन्होंने बड़े प्यार से कहा सर हम लोग टीचर डे नहीं मना सकते।
हमने कहा क्यों नहीं मना सकते, बिल्कुल मना सकते हैं। आपको महसूस करने की ये आवश्यकता है कि कहीं न कहीं उनके अंदर सात्विकता का बोध है, कहीं न कहीं कुछ चीज सीखने या पाने की जरूरत का मन कर रहा है। तो हर व्यक्ति के सीखने के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। मैंने एक दिन कहा था कि ज्ञान को दो तरह से ही अर्जित किया जा सकता है, एक श्रद्धा भाव से, जिसे हम सेवा भाव कहते हैं, और दूसरा गुरु के बताए हुए ज्ञान का अनुसरण करके। जिसको अनुसरण करने नहीं आता उसके लिए सेवा भाव सबसे सस्ता रास्ता है। अगर वह व्यक्ति अपने गुरु में श्रद्धा रखे, उनका सम्मान करने लगे, आप देखोगे उनका ख्याल रखे, उनको प्यास लगे तो उसका अनुभव होने लगेगा आपको कि लग रहा है मेरे गुरु को पाने की जरूरत है, तो ये रास्ता भी उसे पढ़ने के लिए विवश कर देता है। अर्थात अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री को घर जाके नहीं पढ़ रहा है, गुरु की सेवा में लगा हुआ है, तो वह जितना देर गुरु के पास रहेगा, गुरु उससे कोई गाना फिल्म की बात नहीं करेंगे, उसको बार बार ज्ञान को सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करें। ये नहीं है कि गुरु उसका दुरुपयोग करेंगे कि नहीं लड़का बड़ा बेवकूफ मिला है, चलो इससे ये काम करा लो, इससे वो काम करा लो। मैंने पहले ही कहा कि वह गुरु नहीं है। अगर वो सोच रहा है, सौरभ आप ध्यान से सोचो, सुनो, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा गुरु मिला हो, बात को पकड़ो, तब वो गुरु नहीं है, वो स्वार्थी है। क्योंकि गुरु की सत्ता ही निस्वार्थ से शुरू होती है, और जब वो स्वार्थी कोई तुमको गुरु मिलेगा, तो जब उसका स्वार्थ पूरा होगा तो तू जाओ भाड़ में, कल देखेगा तो वो मुड़ी नीचे कर लेगा, तुमसे बोलेगा ही नहीं। इसे गुरु नहीं कहते। गुरु का मतलब ही यही है, और वो दलील भी ऐसा देगा कि वो शास्त्र की बात कहकर समझाने की कोशिश करेगा। तो आपको पकड़ना होगा कि अगर राम जैसा आदर्श शिष्य हो सकता है, तो वो आदर्शता तभी पैदा होगी जब वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुरु होंगे। इसलिए कल परसों की बात या कल की बात है, हमने कहा बेटा हम आपसे एकदम नहीं पूछेंगे कि आप लोग क रुपए का चंदा लगाए, क रुपया खर्च कर डाले, फिर बचे पैसे का क्या किए, हम आपसे कभी नहीं पूछेंगे। बट हम आपको एक बात अवश्य बताएंगे कि अगर आपने कुछ पैसे लेके कोई सेलिब्रेशन किया है, तो अगर कुछ बच गया है तो या तो उन सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दो जिनसे लिए हो, या फिर उसका कुछ ऐसा चीज लाओ जिससे तुमको पठन पाठन में सहयोग प्राप्त हो। जैसे हमने बोला कि जैसे ह्यूमन एनाटॉमी का चित्र ही ले आओ, कोई प्रैक्टिकल का सामान ले आओ, स्पीकर नहीं है तो स्पीकर ले आओ, यानी कोई ऐसी चीज लाओ जो हर एक बच्चे को अट्रैक्ट करे, ताकि तुम्हारे क्लास का माहौल ऐसा बन जाए कि कोई भी बच्चा गलत तरह के व्यवहार करने के लिए एकदम से वो ये समझ जाए कि ये व्यवहार हम कर ही नहीं पाएंगे, करने से पहले वो 100 बार सोचे। उसका एक ही विकल्प है कि जब हम उसका दिमाग में ऑप्शन डालेंगे कि यह कार्य के बजाय ये कार्य किया जाए तो इससे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इसलिए हमको ये समझने की जरूरत है, हमें स्वार्थ से ऊपर उठ करके करने की आवश्यकता है। और आपका गुरु भी अगर स्वार्थ के बस आपका यूज कर रहा है, तब वो गुरु बनने का भी अधिकारी नहीं है। क्योंकि गुरु तो अपनी चीज लुटा करके करता है। हम तो अपने घर, मेरे घर कोई बच्चा जाता है तो पहले ये होता है कि पहले इस बच्चे को पानी पिलाइए, दूध है तो दूध दीजिए, दही है तो दही दीजिए, मट्ठा है मट्ठा दीजिए, नहीं कुछ है भोजन तैयार है तो पहले इसको खिलाइए।
ताकि इसको ऐसा लगे कि मैं अपने गुरु के घर आया हूं, और अपने गुरु के घर आया हूं तो मुझे इस चीज की कोई चिंता नहीं है कि मुझे कोई चीज की कमी है। उसको ये लगे कि मैं अपने घर में आया हूं। शायद उसके घर में कोई पूछ के खिलाता नहीं होगा, वो मांग के खाता होगा। तो यहाँ उसको ये समझाइए कि गुरु माता के घर आए हो, गुरु पिता के घर आए हो, तो अपने इस पुत्र को उस तरह इसको पूछ के खिलाइए कि इसके हृदय में एक संस्कार का, सम्मान का बीज जागृत हो जाए। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम जहां रहते हैं वहां एक निरंजन नाम का लड़का आता है तो हरिजन का लड़का, बट इससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन उसके आचरण में, व्यवहार में कहीं से आपको नहीं लगेगा कि वह एक असभ्य, असंस्कृत लड़का है। मैं हूं, चाहे मेरी श्रीमती जी हैं, वो आएगा तो सबका पैर छुएगा। हम रहे चाहे ना रहे, वो आते ही पहले बेटा पानी पी लो, खाना खा लो। और उसका रिजल्ट है कि उसके हृदय में इतना अपना तो पैदा हो गया कि वो खुद सोचता है कि यहाँ एक फ्लावर लग जाए, ये पौधा लगा दे। तो हमसे बोलेगा सर ये पौधा लगा दे। हमने कहा कौन सा पौधा है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर ले आके वो अपने से लगा जाता है, कर जाता है। अब आप यहाँ से देखिए, अगर मैं स्वार्थी होता तो शायद यह न संस्कृति जन्म लेती, न उसके हृदय में इसका कोई ज्ञान हो पाता। तो बात यही समझने की आवश्यकता है। इसलिए एक कहावत है, बड़ी अच्छी कहावत है, और देहात के लोग बड़ी अच्छी कहावत कहते हैं कि बाप बन के कोई नहीं खात, बचवा बन के खाला। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि आपके यहाँ जो आया उससे पहले यही पूछने की जरूरत है कि भाई पहले जी आप बैठिए, पानी पीजिए, भोजन करेंगे, भोजन कर लीजिए, या अब इसके बाद बताइए आपका क्या काम है। तो ये हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल उसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखा डाला है। और अगर हम एक अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें, अगर आपको कहना है कि बेटा 4 बजे उठ के पढ़िए, तो हमें पहले खुद 4 बजे से पहले जागना पड़ेगा। और अगर हम 4 बजे वो जाग नहीं पा रहे हैं तो हमें भी ये कहने का अधिकार नहीं है कि बेटा 4 बजे उठ के पढ़ा करो। इसलिए आप लोग संस्कृत में सुभाषितानी पढ़े होंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी को भी किसी की सलाह तभी देनी चाहिए जब वो स्वयं उस पर चलता हो। अगर मैं 14 घंटे पढ़ाता हूं तभी मैं आपको कहूंगा बेटा 6 घंटे से ऊपर पढ़ोगे तब फायदा होगा। और मैं खुद 6 घंटे ही ना पढ़ाता हूं तो मैं आपको कहूं तो खाली जबानी बात है और वो फ्रूटफुल नहीं होगा। इसी चीज को मैंने बताया था आवेश पढ़ाते समय कि जो आप काम करते हो वही चार्ज आप में फ्लो करता है और उसी का स्फीयर बन जाता है। इसलिए मैंने सेवा भाव में कहा कि जो लड़का, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कि जो लड़का को पढ़ने में मन नहीं लगता, वो नहीं पढ़ पाता, पहले वो अपने गुरु की सेवा करना जान जाए। क्योंकि जितना देर गुरु के इर्द गिर्द रहोगे, मैं गारंटी लिख के दे देता हूं, कल तुम बिगड़ोगे नहीं और एक दिन तुमको 2 घंटे नहीं पढ़ने आने लगेगा और पढ़ने के प्रति इतनी आसक्ति हो जाएगी, घंटा नहीं तुम तब तक पढ़ो हमारी आवश्यकता की पूर्ति ना हो जाए। इसीलिए पहले गुरुकुल में बच्चे जाते थे कि गुरु के घर रहेगा तो गुरु के यहाँ ज्ञान की बात होगी, और जैसा वातावरण होगा, साइंस का रूल है कि वातावरण का सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। मेरी इसमें 2 बेटियां बैठी हुई हैं। मेरी बड़ी बेटी
इस समय जो पढ़ाई कर रही है उसके रिजल्ट्स, उसके कार्य को देखने से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी सभी छोटी बच्चियां ये सीख गई कि मुझे अपने समय का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। और ये बच्चियां मुझे आज भी, मेरे पास थोड़ा भी समय हो तो मुझे स्टडी करते देखती हैं, भिन्न भिन्न विषयों पर लिखते देखती हैं, किताबें पढ़ते देखती हैं। तो उसका मैं देखता हूं प्रति अनुकूल असर कि इन्हें कभी मैंने आज तक नहीं कहा कि बेटा तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो गया, पढ़ाई कर लो। क्यों? क्योंकि वैसा ही एटमॉस्फेयर है। आज मैं उन्हें डांस करते हुए देखा तो मैं खुद आश्चर्यचकित था, इन सबों को ये डांस कहां से आ गया। इसका मतलब कि इनके मन में कई चीजें हैं, कई चीज सीख रही हैं, कई चीज जानना चाहती हैं। मुझे बड़ा प्रसन्नता महसूस हुई कि चलो, क्योंकि जब तक किसी के अंदर शौक नहीं आएगा तब तक वो अपने समय का सिलेक्शन नहीं कर सकता। इसलिए अगर आज आप सब लोग जो अपना समय निकाल के यहाँ आए और इसमें आप लोग अब तक बैठे रहे और मुझे झेलते रहे इतनी देर तक, तो उम्मीद करता हूं कि ये समय का इन्वेस्टमेंट आने वाले समय के लिए आपका जरूर मार्गदर्शन करेगी, जरूर आपको प्रेरणा देगी और आप अपने समय को सही ढंग से सेलेक्ट करेंगे, यूज करेंगे, ताकि आपकी कृत्य से कल मेरा भी थोड़ा नाम हो जाए कि नहीं, ये बच्चों ने ऐसा काम किया और जब वो फला सर के यहाँ गए तो बड़ा अच्छे हो गए, तो वही श्रेय हमें भी मिल जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी गुरु के कार्य में उसका जो नाम होता है वो नाम करने वाला और कोई नहीं होता, और वो करने वाला सिर्फ होता है एक विद्यार्थी। आप बेहतर हो गए, हम उसी क्षण बेहतर हो जाते हैं। आप बुरे हो गए तो उसी क्षण हम बुरे बन जाते हैं। इसलिए छोटी सी बात कहूंगा कि ये जीवन है साहब, ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। जो बच्चे कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि मेरे पापा समय से पैसे नहीं देते, मेरे घर समय से लाइन नहीं आती, अर्थात उन्हें अपनी समस्या का समाधान खोजने के बजाय शिकायत मन में आती है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बात कही है कि ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो फिर सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। बिखरेंगे नहीं तो फिर निखरेंगे कैसे। ख्वाब भले टूटते रहे मगर, ख्वाब भले टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो, हौसले फिर भी जिंदा हो। और हौसला अपना ऐसा रखो कि मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। हौसला अपना ऐसा रखो कि मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। अब सवाल उठता है कि कभी कभी कुछ बच्चों को एक और शिकायत होती है, हमारे पापा ऐसे हैं तो हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है, तो हमारा प्रधान ऐसा है, हमारे गुरु ऐसे हैं। ऐसी बातें करने वालों के लिए मैंने एक दिन कहा था कि भाई, गुरु तुमको अगर पढ़ाया चाहे जैसा भी रहा,
उसके बारे में नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी ने इस बात को एक और तरीके से कहा कि तब तक गुरु करो 10 पांचा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा। अर्थात किसी की बुराई खोजने के बजाय आप गुरु को बदलते रहो जब तक आपको एक उपयुक्त गुरु। क्यों? क्योंकि गुरु का भी एक अपना महत्व है। विद्वान कहते हैं कि देश में राजा और समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री, ये कभी साधारण नहीं होते। ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथों में होता है। निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथों में होता है। जब चाणक्य का घनानंद उपहास उड़ाया और कहा कि जैसे ये ब्राह्मण सब लूट रहे हैं, अरे ब्राह्मण भिक्षुक भागो ना, तुम भी लूट लो, तो चाणक्य ने कहा कि घनानंद, मैं इन भिक्षुओं जैसा नहीं हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं ज्ञान दान करता हूं और मैं राष्ट्र का निर्माण करता हूं। और तुम्हें बता दूं कि अगर मैं राष्ट्र का निर्माण कर सकता हूं तो मैं ऐसा राजा का भी निर्माण कर सकता हूं जो गुरु को सम्मान दे। इसलिए गुरु दो शब्द के नाम नहीं है। जैसा मैंने अभी कहा कि इनके पास प्रलय और निर्माण दोनों की ताकत है। उम्मीद करता हूं कि मैं काफी समय आपका ले चुका हूं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें आज आपने हमें बताई हैं, आपके साथ शेयर हुई हैं, इन सभी बातों का आप अपने जीवन में अमल करेंगे और अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे, क्योंकि आप जिस दिन ऊंचे हो जाएंगे हम ऑटोमेटिक ऊंचे हो जाएंगे। तो सब कुछ आपके हाथ में है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।